शहजादों की आपस की लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उस महल के दरबान को उसमें बीच में पड़ने की कोई इजाज़त नहीं है। अगर वो बीच में पड़ेंगे उनकी गर्दन मार दी जाएगी कि ये हक़ पर हैं, ये हक़ पर हैं, और एक को हक़ साबित करने के लिए दूसरों के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बकवास करना शुरू कर दें, इसकी क़तअन गुंजाइश नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलावी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम मुसलमानों का अक़ीदा है कि तमाम सहाबा किराम जन्नती हैं। तमाम सहाबा किराम को अल्लाह पाक ने रज़ामंदी का परवाना और खुशखबरी सुनाई है। कुरान करीम ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। इस परवाने और खुशखबरी के अंदर तमाम छोटे बड़े सहाबा दाखिल हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम कि मेरे सहाबा सितारे के मानिंद हैं, जिस किसी की भी इक़्तिदा करोगे कामयाब हो जाओगे। लिहाजा हम मुसलमानों के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हर सहाबी रसूल की कदर करें, उनका एहतराम करें, उनका नाम अदब से लें, उनका तज़किरा करें तो इखलास के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ करें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब सहाबा किराम पर गुफ्तगू करते हैं तो कुछ सहाबा किराम के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बकवास करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि अभी हफ्ता 10 दिन पहले मौलाना सलमान नदवी की बातें थीं। उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत कई सहाबा किराम के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें कहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उलमाए किराम ने इल्मी तौर पर रद्द किया, मुँह तोड़ जवाब दिया। 2-4 वीडियोज़ हमने भी आपकी खिदमत में पेश किए। सहाबा किराम के दर्जे बहुत बुलंद हैं, इसीलिए सहाबा किराम के जो आपसी इख्तलाफात हुए, आपस के झगड़े हुए, जंगें हुई, चाहे जंग जमल हो या दीगर जंगें हुई हैं, इन जंगों को इस्तिलाह शरअ के अंदर मुशाजरात सहाबा कहा जाता है। यानी कि सहाबा किराम के आपस के झगड़े, और झगड़ों से इनके झगड़े मुमताज़ होते हैं, इखलास से पुर होते हैं। ये सिर्फ हुब्बे जाह के लिए नहीं, बल्कि खूब से खूब ये कह सकते हैं कि इनके जो आपस के अख्तलाफात हैं, इनके आपस के झगड़े हैं, वो इज्तिहाद की बिना पर है, इज्तिहादी गलती कह सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से किसी पर लान तान नहीं कर सकते। इसीलिए मुशाजरात सहाबा पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रूरत है। आप हज़रत की खिदमत में हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह का एक उसूल, एक ज़ाब्ता मुशाजरात सहाबा पर गुफ्तगू करने के सिलसिले में आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि अगर इस उसूल पर, इस ज़ाब्ते पर अमल किया जाए तो कोई भी शख्स सहाबा किराम की तनक़ीस नहीं करेगा, उनके आपसी मुशाजरात पर गुफ्तगू नहीं करेगा, किसी एक पर लान तान नहीं करेगा, जैसा कि मौलाना सलमान नदवी या इन जैसे दीगर हजरात ने किए हैं। चुनांचे हम पेश करने जा रहे हैं एक इक़्तिबास। किताब का नाम है सुनहरे नुक़ूश, सफ़ा नंबर 340। मुशाजरात सहाबा पर एक अजीब कलाम। हकीमुल उम्मत हज़रत मुजद्दिदुल मिल्लत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुशाजरात सहाबा के इस मसले को बहुत खूबसूरत मिसाल के ज़रिए से समझाया है। आपने इरशाद फरमाया कि अगर किसी बादशाह के महल में शहज़ादों के दरमियान किसी मसले में चपकलश या लड़ाई हो जाए तो महल के भंगी, चमार और खाकरोब को ये कोई हक़ हासिल नहीं कि वो शहज़ादों की उस लड़ाई के बीच में पड़ें और आपस में तबसरे करें और उनके दरमियान फ़ैसला करें। महल का बादशाह जाने और उसके शहज़ादे जाने, ये भंगी अगर बीच में पड़ेंगे तो उनकी गर्दन मार दी जाएगी। बिल्कुल यही मिसाल हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की हैं। वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे हैं। उनके दरमियान जो मुशाजरात हुए, उम्मत के किसी फ़र्द को महल के खाकरोब या चमार की तरह कोई हक़ हासिल नहीं कि उन मुक़द्दस हस्तियों के बारे में अपनी ज़बान तान दराज़ करे और उनके दरमियान फ़ैसला करने के लिए वो क़ज़ा और अदालत की कुर्सी संभाले। जी हाँ, अगर ऐसी जुर्अत और बेबाकी की तो पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। मियाँ अल्लाह तबारक व तआला जाने और उसके शहज़ादे जाने। कितनी कीमती बातें हैं कि बादशाहों के महल के अंदर शहज़ादों की आपस की लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उस महल के दरबान को उसमें बीच में पड़ने की कोई इजाज़त नहीं है। अगर वो बीच में पड़ेंगे उनकी गर्दन मार दी जाएगी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस जमात ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादों की तरह हैं। लिहाजा अगर इनकी आपस में लड़ाइयाँ हुई भी हैं, जंगें हुई भी हैं,
तो हम आम पब्लिक को बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हक़ पर हैं, ये हक़ पर हैं, और एक को हक़ साबित करने के लिए दूसरों के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बकवास करना शुरू कर दें, इसकी क़तअन गुंजाइश नहीं है। जब भी सहाबा किराम के दरमियान मुशाजरात की बात आवे, बिल्कुल दरमियान की राह इख्तियार करना चाहिए कि चलो जो कोई भी हक़ पर हो, लेकिन दोनों सहाबी रसूल हैं, दोनों का हम अदब करते हैं, दोनों का एहतराम करते हैं। मौजूद नाज़रीन, उम्मीद है एक अच्छी बात आपको सुनने को मिली होगी। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ख़ूब शेयर करें ताकि इसके ज़रिए दूसरों को भी रहनुमाई मिल सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।